प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। और इससे पहले पीएम मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन की सवारी भी की। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की। पीएम मोदी ने न्यू अशोकनगर में 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के सेक्शन का उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 4600 करोड़ रुपए है। ये दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी होगी जो दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी। इसे एक्सटेंड किया गया। इस हाई स्पीड रैपिड रेल की मदद से लाखों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मेरठ से दिल्ली आने वालों को अब बहुत कम समय लगेगा। फिलहाल लोग न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक यात्रा सिर्फ 40 मिनट में पूरी कर पाएंगे। फिलहाल शाम 5 बजे से हर 15 मिनट पर नमो भारत ट्रेन न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के लिए मिलेगी। इसी तरह से मेरठ से साउथ से न्यू अशोकनगर के लिए भी हर 15 मिनट पर नमो भारत रैपिड रेल लोगों को यात्रा करने की सुविधा देगी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नए सेक्शन के जुड़ने से रैपिड रेल कहां से कहां तक दौड़ेगी। सबसे पहले आज की बात करते हैं, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आज मिली है देशवासियों को, एनसीआर वासियों को। दरअसल साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच रैपिड रेल का ट्रैक बनाया गया जो 13 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया। इससे अगर पहले की बात करें तो 20 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे चंक का उद्घाटन हुआ था और 6 मार्च 2024 को दोहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया था, जबकि 18 अगस्त 2024 को मोदी नगर नॉर्थ से मेरठ साउथ तक रैपिड रेल चालू की गई थी। इसी तरह से अब न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक रैपिड रेल दौड़ रही है, जो 55 किलोमीटर लंबा सेक्शन यानी दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी एक लिहाज से पूरी हो गई है। वैसे प्रोजेक्ट मेरठ तक जाना है और दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होगा, जो अभी नहीं बना है, बन रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी साल यानी कि जून 2025 तक ये काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इस तरह से दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 82 किलोमीटर तक रैपिड रेल दौड़ेगी और कम वक्त में कम कीमत में लोग सफर कर पाएंगे। अब जब लोग न्यू अशोकनगर से सफर करेंगे तो लोगों को कहां तक का कितना किराया देना होगा, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। दरअसल दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल में अगर आप नजर डालें तो न्यू अशोकनगर यानी कि दिल्ली से आनंद विहार तक का जो स्टैंडर्ड किराया है वो 30 रुपए है और प्रीमियम किराया जो है वो 45 रुपए है। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल सेवा में अलग अलग स्टेशन से लेकर अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग कीमत तय की गई है। गाजियाबाद तक अगर आप जाएंगे तो ये किराया बढ़कर 60 रुपए हो जाएगा। आगे बढ़कर न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक का ये किराया था, अशोकनगर से गाजियाबाद तक 60 रुपए और प्रीमियम में 90 रुपए है। जबकि न्यू अशोकनगर से गुलधर तक जाने के लिए स्टैंडर्ड किराया 70 रुपए होगा, प्रीमियम में आपको 105 रुपए देने होंगे। अगर इससे आगे दुहाई तक आप जा रहे हैं तो 80 रुपए देने होंगे नॉर्मल में, स्टैंडर्ड में, और प्रीमियम में 120 रुपए है। अगर दुहाई डिपो तक जाएंगे तो यही किराया बढ़कर 90 रुपए हो जाएगा और प्रीमियम में 135 रुपए। जबकि मुरादनगर तक जाने के लिए कम से कम 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए में आप सफर कर पाएंगे। वहीं न्यू अशोकनगर से मोदी नगर साउथ तक जाने के लिए कम से कम 120 और मैक्सिमम 180 रुपए देने होंगे। अगर मोदी नगर नॉर्थ तक यात्रा करेंगे तो 130 रुपए देने होंगे, प्रीमियम में 195 रुपए लगेगा। वहीं न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक अगर जाते हैं तो कम से कम 150 रुपए और प्रीमियम में 225 रुपए देना होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी से कृष्णा पार्क तक चलने वाली मेट्रो का भी उद्घाटन किया। ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 का अपना पहला ओपनिंग सेक्शन है जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस परियोजना से पश्चिमी दिल्ली के इलाके जैसे कृष्णा पार्क, विकासपुरी, जनकपुरी, इनको लाभ मिलेगा। यहां रहने वाले लोगों को फायदा होगा। साथ ही पीएम मोदी ने 26.5 किलोमीटर यानी 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन का शिलान्यास किया। इसकी लागत लगभग 6,230 करोड़ रुपए है। ये कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा से कुंडली से जोड़ेगा। ये उत्तर पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के इलाके जैसे रोहनी, बवाना, नरेला और कुंडली के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। दिल्ली पर
आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था।